मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप सबों को बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में भी किसी भी कॉलेज में आप लोग की एडमिशन हो रखी है, बीएससी ऑनर्स में आपने करवा लिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। आपके कॉलेज मिलने के लिए बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, अब देखो, अब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। कब से कॉलेज आपको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो शब्बौर में है वहां पे क्लासेस शुरू हो रखी है। ठीक है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई थी मेरे पास कि क्लासेस वहां पे शुरू हो गई है। बाकी और कॉलेजेस की बात करें तो अभी तक वहां पे शुरू नहीं हुई है। और मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं या कहाँ से कर रहे हैं या यूजफुल है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे विदाउट कोई प्रिपरेशन की कहां से कर रहे हो, टीएनयू से कर रहे हो आप लोग, है ना, उसका नोट्स देख रहे हो। नोट्स सारी सिमिलर होती है, बट फर्स्ट सेमेस्टर इज मोर क्रूसियल देन अदर सेमेस्टर, और बहुत इजी भी सेमेस्टर होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पूरा जान झोंक देना है। आगे बातें करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या सिलेबस होने वाली। आप लोग के मन में लगातार यही डाउट रहती है क्या क्या सिलेबस रहती है। उसके बाद सब्जेक्ट लिस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसके बाद इसके जो पढ़ने होंगे मुझे, उसका नोट्स और स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा। ठीक है, और बुक्स की बात करें, बुक्स मोर इंपोर्टेंट, बुक्स कहां से देखना होगा। ठीक है, देखो जितने भी कॉलेजेस आप गए होंगे वहां पे आपको लाइब्रेरी मिलेगा। लाइब्रेरी में जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी आपको कोई भी बुक खरीदनी नहीं है। अगर आपके पास है पहले से, आपने अगर क्लास 11th या 12th में कोई भी एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग बुक खरीदी हुई है तो उसको रखना। उसके बावजूद आप एक भी बुक अभी मत खरीदना। ठीक है, अभी मत खरीदना, मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस है इसके रिगार्डिंग मैं आपको कह रहा हूं। एक भी बुक मत खरीदना अभी। अभी पहले कॉलेज को जाओ, एंजॉय करो फिर। और एंजॉय करने के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि इतना भी एंजॉय मत करना कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होके रिपीटेड बच्चे के क्षेत्र में आ जाओ या रिपीटेड बच्चे कहलाओ। ठीक है, इसलिए लिमिट में आप कॉलेज में जा रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत क्रूशियल होती है। आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने जा रहे हो, यानी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेज में आप जा रहे हो। क्लियर, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को चुना है तो उस तरीके से आपको खुद को बनना भी है। इस प्रकार से आपको पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है। ठीक है, खैर जाते चीजें आपको नहीं बताता हूं, फालतू की चीजें, पॉइंट टू पॉइंट आता हूं। जो आपके डाउट होते हैं वही सारी चीजें, बट याद रखना आप फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हो, आपके सीनियर्स भी होंगे वहां पे और आप सबसे जूनियर होगे वहां पे, क्योंकि आप फ्रेशर हो, यू आर फ्रेशर। ओके, ओके, तो आपके ऊपर जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी बच्चे होंगे उस कॉलेज में, सब सीनियर कहलाते हैं। तो मेन बात ये रखना कि सबकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आप बहुत ही जूनियर हो। एज कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब बातें आपको जाननी है, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करवाता है। ठीक है, चलो खैर वो सब की वीडियो हम लोग बाद में बात करते हैं। आज हम लोग सिर्फ बात करने आए हैं सिलेबस के रिगार्डिंग और सब्जेक्ट लिस्ट के रिगार्डिंग, और कहां से आपको नोट्स पढ़ना है, कहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकेगी, और बुक्स कौन कौन सा पढ़ना है। तो मैं बुक को रिजेक्ट करता हूं यहां से कि बुक अभी आपको कुछ नहीं करना है। कहां से क्या करना है वो सारी चीजें आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के रिगार्डिंग वहां पे लाइब्रेरी होती है, वहां से बुक इशू करवा लेना। ठीक है, बाकी चीजें आपको कवर हो जाएगी। तो बुक आपको हॉस्टल पैकिंग वाले बॉक्स में नहीं लेके जाना है, यानी पैक नहीं करना है। क्लियर, बुक्स के रिगार्डिंग कुछ भी बुक नहीं लेके जाना है, बस कॉपी लेके जाइए, बस हो गई। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो सिलेबस की रिगार्डिंग बात किया था मैंने। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा कोर्सेज आपको चलने वाले हैं। ठीक है, बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है, बहुत क्रूशियल कोर्सेज भी है, सारी चीजें फंडामेंटल कोर्सेज है जो आपने क्लास 11th 12th इसके रिगार्डिंग पढ़ रखा है। क्लियर, सारी चीजें वही आपको पढ़ाने होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो बहुत इजी लगेगा आपको। अगर आप पीसीएम या पीसीबी से हो, उसमें कुछ कुछ जो सब्जेक्ट होगा, जैसे बायोलॉजी का कुछ आता है, मैथमेटिक्स का पार्ट आता है, तो वो सब आप कवर कर सकते हो। बाकी कुछ कुछ आपको न्यू न्यू वर्ड दिखेगी, न्यू न्यू सब्जेक्ट मिलेगी आपको एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, बट आप कवर कर लोगे, इतना इजी रहता है फर्स्ट सेमेस्टर। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत इजी आपको पढ़ना होता है। हाँ, जितना इजी रहता है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि आपकी जो ओजीपीए मेंटेन करना होता है, ओजीपीए क्या होता है वो सब के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हुए चलेंगे आगे के वीडियोस में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और देखो जो भी आपके मन में जो भी रिगार्डिंग आपके डाउट चल रहे हैं, जो भी आपको आपके मन के अकॉर्डिंग डाउट चल रहे हैं, उसको आप प्लीज पूछते हुए चलिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करते हुए चलूंगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे वो नीचे कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा कि आप लोग के सारे क्वेश्चन को हल मिल सके। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे आपके जो भी फर्स्ट सेमेस्टर कोर्सेज की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इसके रिगार्डिंग बात करता हूँ। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दे दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको ऐप हमारी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, इसका फायदा मैं बताऊंगा, ठीक है, वहां पे आपको इसके रिगार्डिंग बीएयू जितने भी है, बीएयू के रिगार्डिंग जितने भी कॉलेजेस हैं, आप चाहे पूर्णिया में हो, सहरसा में हो, किशनगंज में हो, या सहरसा वाले कॉलेज में हो, या नालंदा में हो, क्लियर, जहां पे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो आप, वहां से आपको ये सारे कोर्सेज आपको पढ़ने होंगे। कुल कितने कोर्सेज है? 11 to 12 आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट की बात करें, जिसमें से आपको रिगार्डिंग इधर से चलता हुआ चलता हूं मैं आपको फर्स्ट के रिगार्डिंग पहले पहले आपको देखो एएजी आता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात करो। आज के इस वीडियो में सिर्फ यही बात करने वाला हूं। मोर इंपोर्टेंट है, देखो प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है और एक्सटर्नल भी प्रैक्टिकल होता है, यानी आपको बाहर से टीचर आते हैं वहां पे, ठीक है। अभी आप फ्रेशर हो, ठीक है, अभी आप फ्रेशर हो, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी समस्याएं का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है, वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसको हैंडल करोगे, क्लियर। देखो यहाँ पे कोर्सेज कोड की बात करें, सबसे पहले कोर्स कोड को ये सबको याद कर लेना है, क्योंकि एक्सटर्नल जब प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आते हैं, प्रैक्टिकल भाइवा में आते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो इसकी प्रैक्टिकल है, चलो मान लेते हैं कि सॉइल साइंस का प्रैक्टिकल होने वाला है, तो उसमें पूछ देता है एक्सटर्नल कि सॉइल साइंस के जो आपके सब्जेक्ट है, जो आपका कोर्स है, उसका टाइटल क्या है, उसका कोर्स कोड क्या है, उसका क्रेडिट आवर कितना है, वो कौन से डिपार्टमेंट में आता है, क्लियर, ये सब के रिगार्डिंग। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको अगर कॉलेज में जाओगे उससे पहले ओरिएंटेशन लेक्चर वगैरह होगी अगर आपके कॉलेज में, तो ये सब बताया जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है ओजीपीए, क्या कोर्स रखता है, इसको याद करना है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली। याद करना मतलब आपको जानना है, याद मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा इस प्रकार के, मतलब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब यहाँ पे आपने 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ते होगे क्लास 12th 11th में, कुल आपने 6 से 7 पढ़ा होगा मैक्सिमम, यहाँ पे आपको उसके दुगुना पढ़ना है, 12 कोर्सेज को पढ़ना है, क्लियर, 12 सब्जेक्टों को पढ़ना है वहां पे। और आसान बात यह है कि सारी चीजें फंडामेंटल कोर्सेज है, सबको बस फंडामेंटल रूप से पढ़ना है, यानी ऊपर ऊपर पढ़ के निकलना है, क्लियर। तो सबसे पहला कोर्स कोड है AAG11, इसका होता है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, और 111 भी एक्सटेंड करता है, 1 यानी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, उसके बाद 1 जो है 1 फिर बात कर रहा है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की, क्लियर ना। ये जो 1 है यहाँ पे मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं बात करता हूं, थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेता हूं, और यहाँ पे बात करता हूं जैसे 111 ये रही ना, क्लियर। इसमें से जो फर्स्ट वाला 1 है ये आपको ईयर दिखाएगा, आप कौन से ईयर में हो। फिर ये वाला जो बात करें बीच वाला, ये आपको सेमेस्टर दिखाएगा, है ना, ये आपको सेमेस्टर दिखाएगा। फिर ये वाला है ये पार्ट दिखाएगा, क्लियर, कौन सा पार्ट है ये दिखाएगा आपको, क्लियर। आई होप समझ गए होगे आप लोग, आई होप समझ गए होगे आप लोग। जो फर्स्ट ईयर है, अगर आपने सेकेंड ईयर में गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लो 1 to 1 लिख दिया गया, कोर्स के आगे में AAG 1 to 1 दे दिया गया, तो यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट पार्ट। अगर यहाँ पे 211 दे दिया यानी सेकेंड ईयर, ओके, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पार्ट, क्लियर ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। 2 to 1 मतलब सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर एंड फर्स्ट पार्ट, क्लियर, उस सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट, राइट। क्लियर हो रही है बातें यहाँ पे क्लियर हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये समझना होगा आपको, क्लियर, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, क्लियर। बाकी बातें नॉलेज की बातें अच्छी बात है, आपको किताबी ज्ञान है, बट ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्लियर, क्लियर। एक एक दो नंबर आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए कॉलेज जा रहे हो, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग आपको अटेंडेंस वाली बातें होगी, अटेंडेंस आपको कंपलसरी रखना है, ये नहीं कि घूम रहे हैं हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। अटेम्प्टेड आपकी क्लास में अटेंटिव रहना है, एक नंबर को भी नहीं छोड़ना है, और क्लास रेगुलर अटेंड करना है, जिससे कि आपकी सारी चीजें कवर होती जाए, क्लियर। उसमें वहां पे लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें बात करूंगा मैं, कहां से आपको क्या करना है, सारी चीजें करता हूं, ठीक है। चलो ये बताओ, यहाँ पे ये कोर्स कोड के रिगार्डिंग जो भी होती है बातें वो आप समझ गए। अगर मान लो 3 1 1 रहा तो
थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ओके, एंड फर्स्ट पार्ट, क्लियर। इसी प्रकार से 3 2 1 यानी थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पार्ट। ये तो समझ रहे हो ना कि 4 इयर्स का कोर्सेज होता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 इयर्स का होता है और हर एक ईयर में 2 2 सेमेस्टर होता है, क्लियर। यानी कुल 8 सेमेस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल 8 सेमेस्टर हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में बात करें तो 2 सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो ये हमारे सेकंड ईयर में आ गए। फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड ईयर में आ गए। फिर फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो ये हम थर्ड ईयर में आ गए। सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो हम थर्ड ईयर में आ गए। सेवंथ सेमेस्टर की बात करें, सेवंथ नंबर सेमेस्टर की बात करें तो हम फोर्थ ईयर में आ गए। और एट्थ सेमेस्टर की बात करें तो हम लोग फोर्थ ईयर में आ गए। और हाँ, खुशी की बात बताऊं आपको, खुशी की बात बताऊं आपको, सिर्फ 3 साल ही पढ़ना है आपको। लास्ट साल ना आपको इधर उधर का कुछ रावी प्रोग्राम होता है या कुछ आपको ट्रेनिंग होता है, वो करना होगा। ईएलपी होता है, ये सब करना होता है, क्लियर ना। ये सब के रिगार्डिंग आप पढ़ते जाओगे, रावे वगैरह के बारे में, ईएलपी वगैरह में। यानी एक साल जो होता है लास्ट का, फोर्थ ईयर जो होता है, वो आपको बस घूमना रहना, यानी ट्रेनिंग करना होता है। कहीं कहीं अलग कॉलेजेस में जाके, अलग अलग केवीके में जाके वहां से ट्रेनिंग करना होता है। तो सिर्फ 3 साल ही आपको पढ़ना होता है, क्लियर। चलो, और हाँ, एक राज की बात बताऊं, फर्स्ट सेमेस्टर ना बहुत इजी होता है और थोड़ा जाके ना थर्ड ईयर में ना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा ज्यादा याद करना होता है। थर्ड ईयर में थोड़ा इंसेक्ट को पकड़ना भी होता है, ठीक है। तो वो सब कॉलेज पे निर्भर करता है कि कॉलेज कैसा है ना। वो सब है, प्राइवेट कॉलेज में उतनी सारी चीजें नहीं होती है। आप लोग तो गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए हो, है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज में इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। चल, चलो चलो आगे। यहाँ पे देखो, ये बात कर रहा था मैं, ये बात कर रहा था, तो मैं ये बता रहा था कि AAG 11 मतलब समझ गया, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पार्ट, एग्रोनॉमी। AAG मतलब एग्रोनॉमी। इसमें से आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी और 4 क्रेडिट आवर, देखो क्रेडिट आवर 4 आवर का होता है, 4 का होता है, यानी 3+1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रेडिट आवर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दर्शाता है कि सबसे ज्यादा क्रेडिट आवर हमारा एग्रोनॉमी वाला ही रखता है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स होने वाला है हमारा एग्रोनॉमी, क्लियर। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, ठीक है। और ये हमेशा हमेशा फायदा ही करेगा। अगर अगर मान लो एग्रोनॉमी में आपको इतने नंबर आ गए तो इसका 4 गुना सीधा काउंट होता है वहां पे, क्योंकि 4 क्रेडिट आवर का है, क्लियर। जो 3 आवर का होता है वो 3 करता है, जो 2 का होता है यानी नॉर्मल होता है, ठीक है। इस प्रकार का क्लियर हो गई बातें, बातें क्लियर हो गई। तो ये डिपार्टमेंट एग्रोनॉमी में आता है। अब देखो, ये समझते, ये आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 4 3 1 ये क्या है ना। यहाँ पे हम बातें करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब क्रेडिट आवर में बात करते हैं, ये हमारा कोर्स कोड में था जो आपने यहाँ पे समझ लिया है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्रेडिट आवर की बात करता हूँ, क्रेडिट आवर, क्रेडिट आवर, ठीक है। क्रेडिट आवर, जैसे एग्रोनॉमी की बात करें, एजी लिखू ना, एग्रोनॉमी लिख ही देता हूं, है ना, एग्रोनॉमी एएजी। यहाँ पे क्रेडिट आवर है 4 3+1, ये है। तो 4 मतलब टोटल हो गया, 3 मतलब क्या है, थ्योरी। 3 मतलब थ्योरी, 3 थ्योरी क्लास होगा यानी लेक्चर होगा और 1 प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। और ये पर वीक की बात कर रहा है, पर वीक की बात कर रहा है, यानी हर सप्ताह की बात कर रहा है, यानी हर सप्ताह की बात कर रहा है। समझ गए बातें। यानी जो एग्रोनॉमी की आपकी क्लास होगी, जो आपका रूटीन होगा क्लास की, उसमें आपको 4 क्लासेज होंगे पर वीक में। एक वीक में 4 क्लासेज होंगे एग्रोनॉमी के, जिसमें से 3 क्लास होगा, 3 जो पीरियड होगा वो आपका होगा थ्योरी का और 1 पीरियड होगा वो प्रैक्टिकल का होगा। इसका उद्देश्य यही है, क्रेडिट आवर का यही उद्देश्य है। तो इस बात समझे यहां पे। जैसे दूसरी की बात करते हैं, जैसे मान लो 3 2+1 है ना, 3 2+1 है, मतलब 3 तो लेक्चर होगा टोटल। वीक में बात कर रहे, एक वीक में बात कर रहे, सोमवार से लेके नेक्स्ट सोमवार तक। उसमें से आपको नेक्स्ट सोमवार से पहले तक यानी संडे तक, क्लियर। उसमें से आपको, यानी संडे को तो छुट्टी ही रहती है, ठीक है, तो मतलब मान सकते हो सैटरडे तक, है ना। कहीं कहीं अगर सैटरडे को छुट्टी रहती है तो मान लो फ्राइडे तक ही, क्लियर। चलो, हाँ, तो पर वीक में, यानी एक वीक में आपको 3 क्लासेज होंगे, जिसमें से 2 क्लासेज जो होगी वो थ्योरी की होगी और एक क्लास जो होगी वो प्रैक्टिकल क्लास होगी। जैसे किसी किसी में आप 1 देखते होगे, 1 ही का है, 1+0, यानी एक सप्ताह में सिर्फ एक ही क्लास होगी जो कि थ्योरी होगी, नो प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगी। किसी किसी में आप देखोगे एनएसएस में या एनसीसी में या फिजिकल एजुकेशन या योगा प्रैक्टिसेस में, वहां पे आपको 2 दिखेगा और 0+2 ही दिखेगा,
यानी 2 ही क्लास होगी, वो भी सिर्फ प्रैक्टिकल होगी। आपको थ्योरी क्लास एक भी नहीं है एनसीसी की या एनएसएस की, ठीक है। वो कॉलेज में करता है कि आप लोग को एनसीसी प्रोवाइड कर रहा है या एनसीसी प्रोवाइड करेगा या फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा या योगा प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? क्या हो सकता है 3 करे, एनएसएस भी करे और फिजिकल एजुकेशन भी करे और योगा प्रैक्टिसेस भी करे। क्लियर? यहां पे बातें हो गई। अब क्रेडिट आवर के बारे में समझ लिया आपने, क्रेडिट आवर के बारे में समझ लिया आपने, जैसे फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका 3 क्रेडिट आवर का, यानी 2 आपकी लेक्चर होगी थ्योरी वाली और एक होगी आपकी प्रैक्टिकल। ये किसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगी? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आएगी, इसके अंदर डिपार्टमेंट के आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा जल्दी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें थी, आपको बतानी जरूरी थी। बाकी ये कोर्सेज है, आपको ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगी, ठीक है। कहां मिलेगी मैं ये आपको बता देता हूं। जाना यहां से रजिस्टर करना, ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना अगर नहीं किए हो तो। उसके बाद अगर रजिस्टर कर लिए हो, उसके बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर नोट्स में जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर नोट्स पे जाना है। फिर उसके बाद आपको वहां पे सेमेस्टर 1 दिखेगा, सेमेस्टर 2 दिखेगा, इसी प्रकार से आपको सेमेस्टर 3, 4 फ्यूचर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, क्लियर, सेमेस्टर 6 तक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके बाद राबे के जो ट्रेनिंग वगैरह होते हैं उसको भी आपको वहां पे करवा दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये टीम, ये सिवा क्लासेस आपके लिए हमेशा साथ रहेगा। जो बीएससी ऑनर्स 4 साल के करेंगे उसके साथ हमेशा ये कदम से कदम मिलाते हुए चलेगा। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, असाइनमेंट बनाने में हो, चाहे कुछ भी प्रैक्टिकल लिखने में हो, या नहीं समझ रहे हो वहां पे थ्योरी वाली क्लासेस में, वहां भी आपको सहायता किया जाएगा, फुल सपोर्ट। क्लियर? चलो एक बार आप भी सपोर्ट दिखाओ, आप एक बार लाइक कर दो। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि आपको यहाँ पे नोट्स वाले सेक्शन में जाना है। फर्स्ट सेमेस्टर दिखेगा एंड सेमेस्टर 1 दिखेगा, सेमेस्टर 1 पे क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट वाला दिख जाएगा कि कोर्सेज वाला यहाँ पे है। उसके बाद आपको सारी नोट्स दिख जाएंगे। देखो देखो दिख रहा है ना, नोट्स दिख रहा है ना। तो इस प्रकार का आपको सारी चीजें नोट्स दिखेंगी, ठीक है। और सारे कहीं और के नहीं है, सारे बीएयू के हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के हैं, ठीक है। और आप उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हो, है ना। आप उसी के अंदर जो कॉलेजेस है उसको उससे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होती है मिड टर्म की या एनुअल की, तो मिड टर्म वाली आपको आपको आपके कॉलेज के टीचर ही देंगे। और जो होता है एनुअल एग्जाम वो थोड़ा बाहर से आता है, एक्सटर्नल आता है। क्लियर ना? हो गई बातें क्लियर? तो आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नोट्स अपलोडेड है, आप जाके अभी देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी बिल्कुल वही है, आप वहां जाके देख सकते हो। बातें क्लियर हो गई यहाँ पे बातें सारी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़े, बात को आगे बढ़ाया जाए। फिर नेक्स्ट है एएससी सॉइल साइंस का आ गया, एएससी 111 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, जिसका क्रेडिट आवर है 321, यानी 3 आपको टोटल लेक्चर होने वाले हैं, जिसमें से 2 आपका थ्योरी होगा और 1 आपका प्रैक्टिकल होगा। किसके डिपार्टमेंट के अंदर आता है? सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के अंदर। फटाफट आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसका क्रेडिट आवर है 2 1+1। फिर इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, जिसका भी क्रेडिट आवर है 2 1+1, यानी 1 हमारा थ्योरी और 1 हमारा प्रैक्टिकल पर वीक। क्लियर? फिर एग्रीकल्चर हेरिटेज 2 आपका क्रेडिट आवर का होता है, जिसमें से 1 हमारा होता है, सॉरी एग्रीकल्चर हेरिटेज 2 का होता है, जिसमें से 2 आपको केवल थ्योरी क्लास ही मिलने वाले, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। ये डिपार्टमेंट कौन सा? एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है। क्लियर? आप अगर आईसीआर वाले कॉलेज में जाओगे तो वहां पे अलग सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग डिपार्टमेंट होता है इसका। एग्रीकल्चर हेरिटेज का आपको एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ठीक है। और हाँ, ये आपको अलग अलग कॉलेज में डिफर हो सकता है, ठीक। अलग कॉलेज में यहां से अलग कुछ सब्जेक्ट या कुछ कोर्स हो सकते हैं। बाकी यही है कि सारी चीजें मिलती जुलती रहेगी आपको, ठीक है। बस कोर्स टाइटल चेंज हो सकता है या डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, कोर्स कोड चेंज हो सकता है, क्रेडिट आवर चेंज हो सकता है, लेकिन पढ़ना हर किसी को एक ही चीजें होते हैं। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। क्रेडिट आवर हमारा फिर भी यही 2+0 रखता है, यानी 2 ही रखता है, 2 ही सिर्फ थ्योरी क्लासेस, नो प्रैक्टिकल, ठीक है। और उसके बाद कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट रखता है। इसका क्रेडिट आवर है 2, जिसमें से 1 हमारा प्रैक्टिकल और 1 हमारा थ्योरी क्लासेस। क्लियर हो गई बातें? फिर उसके बाद मेन बातें आते हैं अब
अब जो पीसीएम ग्रुप से है, जो एमसीए ग्रुप से, यानी जिनका भी 12th में मैथ सब्जेक्ट है, जिनका भी 12th में मैथ सब्जेक्ट है, वो लेंगे इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। क्लियर? वो बायोलॉजी लेंगे। इस दोनों में से, इस दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक को चुनना होता है। अगर पीसीएमबी से हो, आपके आपके मैथ, आपके सब्जेक्ट ग्रुप में आपने 12th में मैथ भी लिया है, बायोलॉजी भी लिया है, तो आपको यहां पे आजादी होती है कि आप किसी एक को चुनो। आप अगर मैथ पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो सिर्फ ये पढ़ना होता है, और इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी तो सिर्फ यही पढ़ना होता है। और आपको एक राहत की बात बताता हूं, जो मैथ से थोड़ा घृणा करते हैं, मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं बताता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्स है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये सिर्फ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेगा। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपके पीछा छोड़ देगा ये। तो ठीक है, तो सहना पड़ जाएगा थोड़ी, बस थोड़े महीने की बात है, थोड़ा सह लोगे इसको, थोड़ा पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा बस। और बाकी सारी चीजें बता रहा हूं, 10th 12th तक ही रहता है, 10 11 12 तक ही सारी चीजें रहती है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है, जो आपने ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ा है, सारी चीजें वही रहती है ना। इसका आपको पीडीएफ भी, सारा का पीडीएफ आपको दिख गया है, सारा का पीडीएफ वहां पे अपलोडेड है, आप जाके वहां एक बार देख लेना जरूर। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, आगे भी बहुत चीजें आपको बतानी है। ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चलिए बनते हैं इस वीडियो को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। चलो फर्स्ट, उसके बाद देखो, जिनका भी मैं बता रहा था, जिनका भी मैथ है सब्जेक्ट में, मैथ है जिनका भी 12th में, वो सारे लेंगे इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। एंड जिनका भी बायोलॉजी है, जिनका भी बायोलॉजी है, वो लेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। क्लियर? वो लेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। क्लियर? बातें क्लियर हो गई। और जिनका दोनों है, मैथ भी है, बायो भी है, तो वो यहाँ पे आजाद है, वो कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन लेना तो होगा, है ना, या बायोलॉजी लो या मैथमेटिक्स लो। क्लियर? फिर उसके बाद ये है, ये दो जो कोर्सेज हैं आपको, दो लास्ट वाला कोर्सेज, ये नॉन ग्रेडियल है, मतलब कोई ग्रेड नहीं देता है, लेकिन आपको पास होना है, मतलब कोई इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन पास होना जरूरी है। क्लियर? उसके बाद ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स है, और यहाँ पे एनसीसी एंड फिजिकल है। क्लियर? जिसमें से ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स की बात करें तो यहाँ पे 1 ही क्लास होगी आपको, 1+0, और वो भी 1 होगी हमारी थ्योरी क्लासेज, नो प्रैक्टिकल। ये एक्सटेंशन एजुकेशन के रिगार्डिंग आती है। और वहीं एनसीसी या एनएसएस की बात करें, एनएसएस ही अधिकतर कॉलेज में होता है, अगर एनसीसी करवाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, अच्छी बात है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रैक्टिकल क्लासेज होती है, नो थ्योरी क्लासेज। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये सारी कोर्सेज वाली बात थी, शायद आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे इसमें क्या होता है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, और इसका नोट्स आपको अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, इसकी साइड नोट्स आपको वहां पे अपलोडेड मिल जाएगी, इसके लिए चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे सही हो गई होगी, सारी चीजें आपने यहाँ पे देख लिया होगा। क्लियर? आपको जिस प्रकार से स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लियर, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पे जाके आप आप इस तरह रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे बीएससी ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर नोट्स दिख जाएगा, वहां पे जाके आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इसी प्रकार से आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर भी इसी प्रकार से आ जाएगा आपके पास। तो आप फ्यूचर में इसको देख सकते हो। फिर सेमेस्टर 1 में जाओगे, 1 में जाने के बाद आपको सबसे पहला वाला जो पीडीएफ है, वो आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग दिख जाएगी कि कौन सा कोर्सेज जो अभी जस्ट बताया, उसको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे दे दिया गया है। ठीक है, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। क्लियर? बट इसका कोई फायदा नहीं होगा प्रिंट करके, बट आप देख सकते हो इसको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सारी चीजें आपको नोट्स होगी। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। हमारी सारी आपकी नोट्स जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से वो हो गई। आई होप अब आप दूसरों की, जो आप नोट्स दूसरे कॉलेजेस की पढ़ते थे ना, जो टीएनयू है, ये है, एंगोरा के पढ़ रहे थे, है ना, जो भी अलग अलग रायपुर का पढ़ रहे थे आप लोग, तो आई होप अब वहां से आप लोग इसको बंद करोगे और अपने यूनिवर्सिटी के पढ़ोगे। ऐसा कुछ है नहीं कि सबका अलग अलग होता है, सबका सेम ही होता है, बट जो मिड टर्म एग्जाम होता है, वो आपको जो कॉलेज में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, वही क्वेश्चन बनाते हैं, उसके जो एचओडी होते हैं, है ना, वही क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास अटेंड करना है। ठीक है, आपको क्लास अटेंड करना है, वहां पे फायदा होगा। जो क्यूज वगैरह होता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको वहीं से फायदा होगी। जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, आपको मिड टर्म में अच्छे नंबर नहीं आ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर जो पढ़ाता है, टीचर जो बोर्ड पे पढ़ाएगा, वहीं से क्वेश्चन देगा, और जो उससे फोकस करेगा टीचर, कि जैसे मैं ये बता रहा हूं कि एग्रोनॉमी, इतना हमको जल की आवश्यकता होती है, इतना वाटर रिक्वायरमेंट है धान में,
200 से 300 सेंटीमीटर या मक्का में इतना, इस पे ज्यादा फोकस दिया टीचर तो समझ जाओ ये आएगा क्वेश्चन और आपको नोट करना है। प्रोफेसर का आदत होता है जस्ट मिटाते हुए चल रहे हैं, लेकिन आपको वहां पे पढ़ना है, आपको वहां पे नोट करना है। जितना आप वहां पे अट्रैक्टिव रह सकोगे क्लास में उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए फायदा होगा। ये मैं अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आपकी जो इच्छा वो सर्वोपरि होगी, ठीक है। चलिए बाकी आज यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट होगी आपको, इसमें किस प्रकार से मैं सहायता कर सकता हूं, इसके रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट जाके कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, आपको नीचे नंबर दिख जाएगा, आप वहां पे जाके व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप आपको ये काफी अच्छी जानकारियां मिली होगी। किस प्रकार से और सहायता चाहिए ये मुझे बताना, आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल तक के लिए। नमस्कार। देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ नए नए कॉलेज में गए हो एंजॉय करो कॉलेज के, और हाँ पढ़ाई पे भी लगातार फोकस करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय।